Assalamu alaikum. I am Nagma Khan. Today I will explain you about next topic of natural resources, the moment of air. Moment of एयर को विंड भी कहते हैं. क्या कहते हैं? विंड कहते हैं. जो हवा मूव करती है, चलती है, चलने वाली एयर को क्या कहते हैं? विंड कहते हैं. मूविंग एयर को. एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड. जो एयर मोशन में होती है, यानी जो हवा चलती है, उसको क्या कहते हैं? विंड कहते हैं. एवरी वन फील्स द रिलीफ ब्रॉट बाई कूल इवनिंग ब्रीज. यानी सब लोग आफ्टर ए हॉट डे, गर्म दिन होता है और शाम में क्या होता है, सब लोग रिलीफ फील करते हैं क्योंकि ठंडी हवा चलती है. आफ्टर सम डेज ऑफ रियली हॉट वेदर, रेन आल्सो ब्रिंग्स रिलीफ टू ऑल लाइफ फॉर्म्स. बहुत ज़्यादा जब गर्म दिन होता रहता है बार बार, उसके बाद जब बारिश होती है तो भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है क्योंकि ठंडा हो जाता है. तो हम आपको समझाते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड द कॉजेज ऑफ मूवमेंट ऑफ एयर. यानी एयर का मूव करने का क्या रीज़न है, क्या कॉज है. मूवमेंट ऑफ एयर is a result of change that takes place in our atmosphere due to the heating of air and formation of water vapor. देखिए, जो एयर मूव करती है उसका मेन रीज़न क्या है? हीटिंग ऑफ एयर. एयर जो गर्म होती है, उसकी वजह से, गर्म होने की वजह से एयर क्या करती है? मूव करती है. इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर से क्या होता है? बारिश आती है. ये यानी मूवमेंट का, एयर का मूवमेंट और रेन का रीज़न क्या है? एयर का मूवमेंट जो होता है वो हीटिंग ऑफ एयर है, यानी एयर के गर्म होने से मूवमेंट होता है. दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर से क्या होता है? बारिश, रेन का फॉर्मेशन होता है, बारिश होती है. तो हम आपको ये बता रहे हैं जैसे कि मूवमेंट ऑफ एयर में क्या होता है, हवा जो होती है वो गर्म हो जाती है. जैसे जब सन की लाइट जब लैंड पे पड़ती है, देखिए ये आपका क्या है? लैंड है. यहाँ पे जो है सन की रेज, ये सन आपका है, सन की रेज ये आ रही है लैंड पे. यहाँ पर लैंड पे सन की रेज आ रही है, तो यहाँ की जो एयर है ये गर्म हो जा रही है. ये यहाँ की एयर क्या हो रही है? गर्म हो जा रही है. और जब जो एयर गर्म हो जाती है, जो हवा गर्म हो जाती है, और गर्म हवा जो होती है उसका प्रेशर जो होता है कम होता है, वो ऊपर की तरफ उठती है. हॉट एयर जो होती है वो कहाँ की तरफ जाती है? ऊपर की तरफ जाती है हमेशा. और यहाँ पे की जो हवा है वो ठंडी है. ये हवा क्या है? यहाँ पर ठंडी है. जब जो गर्म हवा वो ऊपर जाएगी और ठंडी हवा उसकी जगह पे चली जाती है. तो इस तरह से एक करंट पैदा होता है, उसको कहते हैं कन्वेक्शन करंट. और इसी वजह से क्या होती है? हवा क्या होती है? ये मोमेंट स्टार्ट हो जाता है. यानी गर्म हवा ऊपर गई, फिर ठंडी हवा उसकी जगह ले ली, फिर ये गर्म हो जाएगी, फिर जो हवा यहाँ आई है वो गर्म होगी, उसके ऊपर से वो और मूव करने लगेगी और उसकी जगह ले लेगी, फिर उसकी जगह ठंडी हवा आएगी. तो ये चलता रहता है और हवा इस तरह से ये इसका मूवमेंट होता रहता है. अब यहाँ पर देखिए सन की रेज आ रही है, रेडिएशन हो रहा है, ये सन की रेज आ रही है, फिर ये रेज रिफ्लेक्ट भी होती है. और हवा जो होती है, जहाँ की सन पे रेज जहाँ पड़ रही लैंड के ऊपर, वहाँ की एयर जो है वो क्या हो रही है? गर्म हो जा रही है. और गर्म हवा जो होती है वो क्या होती है? उसका प्रेशर कम हो जाता है, वो ऊपर की तरफ उठती है. और जो ठंडी हवा है उसका प्रेशर ज़्यादा है और वो ठंडी हवा क्या करती है? गर्म हवा की जगह ले लेती है. इस तरह से एयर में एक करंट पैदा हो जाता है, उसको कन्वेक्शन करंट कहते हैं. और इस तरीके से हवा जो होती है वो विंड मूव करने लगती है, उसको विंड कहते हैं. यानी विंड यानी हवा चल रही है. विंड कई तरीके के होता है. ठंडी ठंडी हवा भी चलती है, बहुत कभी कभी बहुत तेज़ हवा चलती है, बहुत कभी कभी धीरे हवा चलती है. तो इसके विंड के भी कई फॉर्म हैं. देखिए यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ विंड, यानी कितनी तेज़ हवा चलती है. जेंटल ब्रीज जो धीरे चलती है. स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत बहुत तेज़ हवा चल रही है. टेरिबल स्टॉर्म, कभी कभी तूफान आ जाता है, बहुत तेज़ हवा हो जाती है. तो इस तरह से ये क्या है? इंटेंसिटी ऑफ विंड है. यानी कितनी, कोई हवा तेज़ होती है, कोई हवा धीरे होती है. कभी जो हवा धीरे चलती है उसको जेंटल ब्रीज कहते हैं, जो थोड़ा तेज़ होती है और ज़्यादा तेज़ होती है उसको स्ट्रॉन्ग विंड कहते हैं. जो ज़्यादा और ज़्यादा बहुत तेज़ चलती है हवा उसको टेरिबल स्टॉर्म कहते हैं.
तो काजेज ऑफ एयर मूवमेंट क्या है, हीटिंग ऑफ एयर है, यानी हवा जब गर्म होती है, हीटिंग ऑफ एयर, हवा जब गर्म होती है, गर्म हो करके वो क्या करती है, ऊपर की तरफ जाती है हमेशा, और उस गर्म एयर की जगह फिर दूसरी ठंडी हवा आती है, फिर वो गर्म होती है, ऊपर उठती है, और उसकी जगह फिर ठंडी हवा आ जाती है। तो इस तरह से ये इसका प्लेस लेती रहती है गर्म एयर का, और वो ऊपर की तरफ उठती जाती है। तो हवा के अंदर क्या होता है, एक मोमेंट आ जाता है, हवा मूव करने लगती है, उसी को विंड कहते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, रेडिएशन की वजह से होता है। व्हेन सोलर रेडिएशन फॉल्स ऑन द अर्थ, यहाँ पे देखिए ये सन है आपका, यहाँ पर सम अर्थ पे इसका रेडिएशन हो रहा है, और कुछ रेस क्या होती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है, अबॉर्टेड होती है, और मेजॉरिटी ऑफ रेस जो होती है वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है, जो वापस चली जाती है लैंड के थ्रू या वाटर बॉडीज के थ्रू, क्या होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है कुछ रेस। लैंड्स गेट हीटेड फास्टर देन द वाटर। देखिए ज़मीन जो होती है पानी के मुकाबले में क्या होती है, जल्दी गर्म होती है। ज़मीन क्या होती है, जल्दी गर्म होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम आपके बुक में जो है दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये लैंड एंड सी ब्रेज। तो हमने आपको क्या बताया अभी, लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर। ज़मीन जो होती है वो ज़्यादा तेज़ी से गर्म होती है पानी के मुकाबले में। तो यहाँ पे देख लीजिए दिन में क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये ड्यूरिंग डे टाइम है, दिन में क्या होता है, ये लैंड है। यहाँ पर देखिए मान लीजिए सन है, ये सूरज की रोशनी यहाँ पर आ रही है, लैंड पे पड़ रही है और इस पे समुद्र पे पड़ रही है। लेकिन पानी जो लैंड क्या है, जल्दी क्या हो रहा है, हॉट गर्म हो रहा है पानी के मुकाबले में। तो यहाँ की जो हवा होगी वो ऊपर की तरफ उठेगी, और लैंड की हवा ऊपर की तरफ उठेगी। यहाँ पर यहाँ की एयर क्या हो रही है, हॉट हो गई, गर्म हो गई है, ऊपर की तरफ जा रही। अब यहाँ पे जो है समुद्र की हवा जो है वो क्या है, ठंडी है। तो ये गर्म हवा की जगह कौन आ रहा है, ठंडी हवा आ रही है। यानी समुद्र से हवा किस तरफ आ रही है, लैंड की तरफ आ रही है, क्योंकि समुद्र की हवा क्या है, समुद्र की तरफ की जो एयर है वो कूल है, क्योंकि समुद्र जो है यानी सी जो बॉडी है वो देर में गर्म होता है, लैंड जो है वो जल्दी गर्म होता है। तो लैंड की एयर ऊपर जा रही है, समुद्र की हवा जो है वो लैंड की तरफ जा रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, सी ब्रीज कहते हैं। जब समुद्र से हवा लैंड की तरफ जाती है उसको हम क्या कहते हैं, और ये दिन में होता है उसको सी ब्रीज कहते हैं। देखिए समुद्र देर में गर्म होता है लैंड के मुकाबले में, लेकिन देर में ठंडा भी होता है। लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है। देखो अब शाम में क्या होगा, जब सूरज खत्म हो जाएगा तो लैंड जो है जल्दी से ठंडी हो जाएगी, और समुद्र का पानी जो होता है वो जल्दी ठंडा नहीं होता है। तो अब यहाँ पे गर्म हवा है समुद्र के पास शाम में, और गर्म हवा जो होती है वो ऊपर की तरफ जाएगी, और यहाँ पर क्योंकि लैंड ठंडी हो चुकी है तो यहाँ से ठंडी हवा जो है वो कहाँ किस तरफ आएगी, समुद्र की तरफ आएगी। और जो लैंड से समुद्र की तरफ यानी ज़मीन से जो समुद्र की तरफ हवा आती है, लैंड से सी की तरफ जो हवा आती है उसको कहते हैं लैंड ब्रीज। ये रात में होता है। लैंड रात में क्या होता है, ड्यूरिंग नाइट लैंड ब्रीज होता है, ड्यूरिंग डे सम सी ब्रीज होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। यानी लैंड ब्रीज कब होता है, लैंड ब्रीज वो नाइट में होता है, और सी ब्रीज क्या होता है, वो दिन में होता है। तो मोमेंट ऑफ विंड ड्यूरिंग डे एंड ड्यूरिंग नाइट ये बताया गया है। और लैंड जो होती है वो जल्दी क्या होती है, गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, और समुद्र जो है यानी सी जो है वो देर में गर्म होता है और देर में ठंडा भी होता है। तो ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ एयर। ग्लोबल विंड्स, देखिए अर्थ इज हॉटेस्ट एट द इक्वेटर, और अर्थ जो है इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा गर्म होती है, एंड गेट्स कूलर टूवर्ड्स द पोल, और पोल की तरफ ठंडी होती है। द डिफरेंस इन हीटिंग क्रिएट ह्यूज कन्वेक्शन करंट इन द ट्रोपोस्फियर। तो इतना डिफरेंस है कि एक जगह बहुत ठंडा, एक जगह बहुत गर्म। तो इससे क्या होता है, एयर में करंट पैदा हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा करंट पैदा होता है, ह्यूज कन्वेक्शन करंट होता है ट्रोपोस्फियर में, जिससे क्या होता है, एयर में मूवमेंट आता है।
ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ winds are deflected from their original path। क्योंकि अर्थ रोटेट भी करती रहती है तो विंड जो होती है अपने पास से इधर उधर भी चली जाती है। द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन रेंज इन द पाथ ऑफ द विंड आल्सो इन्फ्लुएंस विंड। और जो रास्ते में, जो हवा के रास्ते में माउंटेन भी हो तो वो भी क्या है, इन्फ्लुएंस डालता है विंड के ऊपर, विंड इधर उधर चली जाती है तो ये हवा जो है वो बहती रहती है। तो ये आपका कैसे विंड होती है आपको समझ में आ गया होगा कि जब सूरज की रोशनी से क्या लैंड पे पड़ती है तो विंड, हवा वहाँ की क्या होती है, गर्म हो जाती है और गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ उड़ती है।